अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर अनवर खान स्टैंड अप पोर्ट के साथ भाइयों के सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमको सीलों की बीमारी, सीलों की तैयारी, सीलों की खुराक के बारे में इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज इंशाल्लाह बताएंगे आपको कि हम चूज़ों का वज़न और मुर्गियों का और पट्ठों का वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। वो कौन सी खुराक जो है वो दे के हम उनको उनकी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, उनके पट्ठों को बूस्ट कर सकते हैं और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक बुनियादों पे जो चीज़ें हैं वो सामने आपको बताएंगे और जो प्रूवल चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो जिनका साइंटिफिक मेथड है, जिनका एक्सपेरिमेंट है, वो चीज़ें आपको बताएं। तो अब करना ये गर्मी सर्दी की खुराकें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और इतना लंबा चौड़ा भी ये कुछ रैकेट साइंस नहीं होती कि ये वो लंबी चौड़ी रैकेट साइंस। तो जो वही खुराक होती है जो आम चलती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करने से उसके इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क आ जाता है और उसकी तसीर में फ़र्क आ जाता है और उसके जो बेनिफिट में उसमें इजाफा हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके खुडे के ऊपर 8 या 10 मुर्गियाँ हैं, असील हैं या दूसरी फार्मी हैं या दूसरी गोल्डन मिस्री हैं, जो भी हैं, वो खुराक तो उन्होंने खानी है। तो खुराक फिर ऐसी देनी चाहिए जिससे उनका बूस्टअप हो, उनके अंडों की मकदार अच्छी हो, वो हड्डियाँ उनके मजबूत हों, पट्ठे मजबूत हों। अगर गोश्त के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उनका कद काठ लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर अंडों के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अंडे जो हैं वो उनको अंडे जो हैं रूटीन के साथ देने चाहिए, अच्छी मकदार में देने चाहिए, बड़े साइज़ में देने चाहिए। तो आपने करना ये है कि अगर आपके पास 10 मुर्गियाँ या मुर्गे हैं तो आपने 1.5 या 2 रोटियाँ लेनी हैं, ठीक है। और अगर तो गर्मी का सीज़न है, ये जो वाला सीज़न चल रहा है जो गर्मी वाला है, तो उसको भिगो देना आपने। अगर सर्दी है तो फिर उसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही ग्राइंड कर लें, छोटे छोटे उसके टुकड़े बना लें और उसको ग्राइंड कर लें। तो करना आपने ये है, अगर भिगी हुई रोटियां जो हैं 1.5 या 2 रोटियां 10 मुर्गियों के लिए, उसके अंदर आप थोड़ी सी मकदार में बस 4 या 5 चम्मच उसमें चीनी डाल दें, सॉरी वो दही डाल दें उसके अंदर, और या फिर उसके अंदर मलाई डाल दें 1.5 या 2 चम्मच। तो उसको मिक्स करें अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद वो जो है वो चूज़ों को सर्व कर दें। तो उससे उनका जो है गठ अच्छा होगा, उनका मैदे का गठ अच्छा होगा, उनका मैदे का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा और इसके साथ साथ उनकी जो कुफ्ते मदाफ़त है वो बढ़ेगी और मुर्गियां जो है गर्मी सर्दी का एहसास जो है उसको कम महसूस होगा। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी, क्योंकि कुफ्ते मदाफ़त ज़्यादा होगी तो गर्मी बर्दाश्त करेंगे और गर्मी को जो है वो बर्दाश्त करेंगे और गर्मी को भगा देंगे। तो ये चीज़ थी, ये आम चीज़ें ये प्रोबायोटिक हो जाती है। ये मलाई मिलाने से या दही मिलाने से या दूध मिलाने से जो खुराक होती है वो प्रोबायोटिक हो जाती है। प्रोबायोटिक से मुराद ये है कि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं कि जो मुर्गे के अंतड़ियों को, मुर्गे के मैदे को, मुर्गे के जिगर को ताकत देती हैं। उनके अंदर ऐसी कंडीशन पैदा कर देती हैं कि उसकी जो खुराक खाती है वो उसके बॉडी को लगती है, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उससे पट्टे मजबूत होते हैं और उनके कद काठ में इजाफा होता है, उनके अंडों की रेशो बढ़ जाती है। तो ये थी चीज़ें इंशाल्लाह कुछ सर्दियों की चीज़ें। इसके अलावा पानी के अंदर भी कुछ लोग सिरप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ताकत के संगोबियन सिरप है, इस तरह के सिरप है, वो एलोपैथिक मेडिसिन है। आप ये मेरी बात याद रखें कि आपने अक्सर देखा होगा जो भी मल्टी विटामिन सिरप होता है या मल्टी विटामिन कैप्सूल होता है या मल्टी विटामिन गोली होती है, उसका फार्मूलेशन पढ़ें आप तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर 8 या 10 जो होते हैं विटामिन होते हैं। मसलन विटामिन B12, B1, B12 और B2, इस तरह B6, इस तरह काफ़ी सारे उसके फोलिक एसिड वगैरह जिसमें उसके अंदर शामिल होते हैं। तो जो एक विटामिन है, फ़र्क करें वो विटामिन बी है और या विटामिन 12 है, तो ये जब इकट्ठे अंदर जाएंगे कि जो एक दूसरे को डिज़ोल्व नहीं होने देते, यानी कि जज़ब नहीं होने देते बॉडी के अंदर। तो ये जो हम देते हैं ये एक सारी भेड़ चाल है। तो मैं आपको इंशाल्लाह पेटेंट चीज़ें बताता हूँ कुछ, वो इस्तेमाल। एक दवाई होती है होम्योपैथी वेनेडियम, मैंने ये सामने इसका नाम मैंने मेंशन कर दिया, वो चेक कर लें।
तो वेनेडियम मेडिसन है, ये 30 मकदार में 30 ताकत में ले हैं, और उसको इस मौसम के अंदर या कोई भी मौसम हो 3 या 4 कतरे उसको 1 लीटर पानी के अंदर डाल दें, तो उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो मुर्गियों को सर्व करें। इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ बूस्ट अप होंगी। साथ ही जो मैंने खुराक दी है बताई है वो इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो मैंने मिनेटियम ड्रॉप्स बताए हैं होम्योपैथिक के वो इस्तेमाल करें, और ये इन मल्टी विटामिन जो सिरप हैं उनसे परहेज़ करें। उससे ये अगर खाली विटामिन हो एक तो वो अच्छा है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। खाली जो B12 और वो नहीं मिलेगा, B6 है या B1 है या B12 है या इस तरह का खाली वो नहीं देंगे। उन्होंने कंपाउंड बनाया होता है, बस कोई भी थोड़ा बहुत असर होता ठीक होता है। उन्होंने अपनी मार्केट चलानी होती है, उनको अपनी मेडिसिन सेल करनी होती हैं। तो ये था भाइयों आज का मौजूद, आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें, और बेल आइकन बटन दबा ताकि आने वाले फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुंचते रहें। तो स्टैंड अप पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।